तो भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जो आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, अब वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, वर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकार तो हैं ही, साथ में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वो विगत कई सालों से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में तमाम जनसभाओं को संबोधित किए थे और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका काफी लगाव है। लेकिन साल 2024 में जब उन्होंने इच्छा जताई कि हमको चुनाव लड़ना है, तो वो आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उड़ते उड़ते खबर आई कि आसनसोल से बीजेपी उनको टिकट दे सकती है और आसनसोल से उनको चुनाव के रण में मैदान में उतार सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थित प्रत्याशी रहेंगे और आसनसोल से चुनाव लड़ने की अब वो तैयारी करेंगे। अब चलिए आपको 2019 के उस लोकसभा चुनाव के इतिहास की तरफ ले चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बाबुल सुप्रियो ने मुनमुन सेन के टीएमसी समर्थित प्रत्याशी को लगभग 2 लाख वोटों से हराया था। साल 2019 की बात है। बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव के लिए ताल ठोकते हैं। दूसरी तरफ टीएमसी जो है मुनमुन सेन को टिकट देती है और मुनमुन सेन को 4,35,000 वोट मिलते हैं और बाबुल सुप्रियो को, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको 6,35,000 वोट मिलते हैं। यानी बाबुल सुप्रियो मुनमुन सेन के ऊपर भारी पड़ते हैं और टीएमसी को हराकर भारतीय जनता पार्टी 2 लाख वोटों से इस लोकसभा 2019 के लोकसभा सीट को जीत लेती है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो 51% वोट पाते हैं और मुनमुन सेन जो टीएमसी के नेता थे और टीएमसी समर्थित प्रत्याशी थे, वो महज 35% वोट पाते हैं। टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 से वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, तारीख और दिन बदलता है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं। 2022 में उपचुनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तृणमूल कांग्रेस अपना उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को बनाती है और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद बाबुल सुप्रियो की जगह अग्निमित्रा पाल को बीजेपी जो है वो टिकट देती है। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा अग्निमित्रा पाल को लगभग 3.5 लाख वोट से हराकर वहां के सांसद बन जाते हैं। यानी अभी वर्तमान में जो शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, वो उपचुनाव में सांसद बने थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अग्निमित्रा पाल को लगभग 3.5 लाख वोट से हराया था। यानी वहां अभी अग्निमित्रा पाल को हराते हुए, भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा वहां पर सांसद हैं और 2024 में अगर पवन सिंह को वहां पर बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है और टीएमसी शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर ही किस्मत आजमाती है, तो शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह के बीच में बेहतर घमासान देखने को मिल सकता है और लोकसभा इस आसनसोल लोकसभा सीट से 2 दिग्गज कलाकार जो है एक दूसरे को चुनावी रण में हराने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा वो 3.5 लाख वोट से जीते थे, लेकिन वो उपचुनाव था। इसके बाद 2024 में अब फिर से रेगुलर चुनाव होने वाला है और बताया जा रहा है कि बीजेपी जो 400 पार का सपना देख रही है, उसमें आसनसोल से पवन सिंह को लड़ाने का ये सपना जो है, ये जो फैसला है, वो काफी कारगर साबित होगा। आपको पता है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है और इस बार उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि वो आरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि अगर भैया तुमको चुनाव लड़ना है तो तुम्हें आसनसोल से जाकर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा। अब पवन सिंह इस बात से मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है कि दिल्ली में हाई कमान की जो मीटिंग हुई थी, उसमें यह चर्चा हुई कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे और उनको लड़ना चाहिए तो वो आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं पवन सिंह और इससे पहले रवि किशन जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनको भी बीजेपी टिकट देकर गोरखपुर से सांसद बनवा चुकी है। इसके बाद उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ भी जो है, जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, वो भी भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे और वो भी लोकसभा सीट जो है आजमगढ़ की जीत कर सांसद बन गए थे। मनोज तिवारी की बात करें तो भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी भी जो है वो बीजेपी की तरफ से दिल्ली से सांसद हैं। अब पवन सिंह की अगर हम बात करें तो पवन सिंह स्टार प्रचारक के भूमिका में बीजेपी का काफी प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक और भोजपुरी सुपरस्टार के ऊपर दांव खेल सकती है और उसको घर से लेकर गांव गलियारा से लेकर संसद भवन तक का सफर तय करवा सकती है। अब पवन सिंह के सामने क्या चुनौतियां होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी क्योंकि 2 बड़े सुपरस्टार हैं और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अगर पवन सिंह है तो इसका
फायदा बीजेपी को और पवन सिंह को सीधे सीधे तौर पर मिलेगा। बाकी आसनसोल सीट से 2024 में क्या कुछ होगा वो आप अपनी राय और प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन पवन सिंह क्या वहां से चुनाव जीतेंगे यह भी सवाल है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा अग्निमित्रा पाल को लगभग 3.5 लाख वोटों से उन्होंने उनको हराया था। अब शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही मजे हुए राजनीतिक कैंडिडेट हैं और पवन सिंह पहली बार चुनावी रण में उतरकर अपना दांव आजमाएंगे। बाकी शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के हैं, वो आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और बिहार के लाल पवन सिंह भी है। अब वो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी समर्थित आसनसोल से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी होंगे आसनसोल लोकसभा से। अब इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होगी वो देखने के लिए दिलचस्पी की नजर सबकी बनी रहेगी। अब आप इनके बारे में, दोनों कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।